हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 36 का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 6 लिखा है, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने कर रहा है दोस्तों 441 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि श्रृंखला को पूरा कर रहे हैं, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 7 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाता है। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 11 है दोस्तों। जिसने पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन यहाँ पर 36 का संबंध 6 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर करा है दोस्तों कि 441 का संबंध क्या होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, अपने से ट्राई कीजिए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे किया जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जैसे हम लोगों के सामने कराया कि 36 का संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है और कह रहा है कि 441 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा कि 36 का क्या कर दिया दोस्तों, उसने रूट लगा दिया। रूट 36 का मान ही क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 441 का संबंध हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी रूट से मान निकालना है। जैसे रूट 36 का मान 6 होता है, तो उसी प्रकार से 441 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले आप सीरीज को लिख लीजिए, जैसे डी, उसके बाद ए, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एफ। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे लिखा है एफ, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, और यहाँ पर लिखा है डी। उसी प्रकार से आगे अब बीच में कोमा है दोस्तों, तो कोमा लगा देंगे। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने लिखा है कि एच है, उसके बाद आई लिखा, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा दोस्तों, बी लिखा, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बता देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या है। ये देखिए डी से यदि आप एफ पे जाएंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, डी के बाद ई और एफ, तो यानी कि उसने क्या किया दोस्तों, +2 किया है। उसी प्रकार से एफ से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी +2 किया, देखिए ना एफ के बाद। उसी प्रकार से पहला लेटर से पहला, तो यहाँ पर +2 कर देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अब दूसरा वाला में चेक करते हैं। देखिए ए के बाद यदि ई पे जाएंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, ए के बाद ई पे जा रहे हैं तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 4 किया। उसी प्रकार से देखिए ई से आई पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, +4। उसी प्रकार से आई में क्या कर देंगे दोस्तों, +4 कर देंगे। तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। जे और क्या आएगा दोस्तों, एम आएगा। उसी प्रकार से आगे वाला में अब चेक करना है दोस्तों। ये देखिए एफ से यदि आप जाएंगे दोस्तों, किस पे आ रहे हैं, तो डी में। यहाँ पर अब क्या किया दोस्तों, 2 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से ये देखिए डी से आ रहे हैं दोस्तों बी में, तो बी में क्या कर देंगे दोस्तों, 2 लेटर घटा देंगे। बी में जैसे ही 2 लेटर हम लोगों को घटा देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो बी में 1 घटेगा तो ए आ जाएगा, ए में 1 लेटर घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि जेड, जे, एम और जेड, ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है कि विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। इस तरीके के प्रश्न में क्या देखते हैं कि सबसे पहले कहीं हम लोगों का वर्ग देखेंगे और क्या देखेंगे दोस्तों, घन देखेंगे। अगर ई नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या देखेंगे। अगर वो भी नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम, और क्या देखते हैं, विषम। अगर वो भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको लगाना होता है दोस्तों विभाज्यता का नियम। अगर वो भी नहीं रहेगा तो फिर आपको लगाना होता है दोस्तों अंकों पर आधारित, अंकों का जोड़, अंकों का गुना, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कौन सा रूल हम लोगों के सामने लगाएंगे जो कि प्रश्न सॉल्व हो जाएगा।
देखिए उसने क्या किया दोस्तों, अंकों पर आधारित दिया है, यानी अंकों पर क्या आधारित दिया है दोस्तों, ये देखिए जब आप पहला वाला और इसको जोड़ देंगे दोस्तों, यानी कि पहला और आखिरी वाला जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, बीच वाला संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ई वाला, ई दोनों संख्या को जैसे ही आप जोड़ देंगे दोस्तों, बीच वाला, ये देखिए ई दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या हम लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन जब ई दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो बीच वाला संख्या नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये देखिए जैसे ही आखिरी एक 5 और 1 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। देखिए ना, एकदम बेसिक बात को समझिए, आखिरी वाला अंक को उसने जोड़ दिया है। उसी प्रकार से देखिए इस ई दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो बीच वाला लिखा है, यहाँ पर भी हम लोगों के सामने बीच वाला लिखा था। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोगों के सामने बीच वाला लिखा, लेकिन ई दोनों को जोड़ेंगे तो कभी होबे नहीं करेगा, बीच वाला आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर यानी कहने का मतलब, ये देखिए यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, हाँ टिक कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए ई दोनों को जोड़ेंगे तो 5 1 6, उसी प्रकार से ई दोनों को जोड़े 7 2 9, उसी प्रकार से जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 8 2 क्या आ जाएगा 10, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही वाला क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी 4 में से 3 समान नहीं है, बाकी सभी समान था। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, समान नहीं है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, ये देखिए कह रहा है कि ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, तो इसका संबंध हम लोगों के सामने क्या लिखा है, बी, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई। तो उसी प्रकार से आगे इसको बोलते हैं समानुपात, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क आगे ले दिया है हम लोगों के सामने डी और क्या दोस्तों एच, बताना है कि वहां पर क्या आएगा। तो ये देखिए तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि ए से यदि बी पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यानी माइनस ई +1 कर दिया, एक लेटर का वृद्धि, ए के बाद बी। उसी प्रकार से एफ से ई पे आ रहे हैं तो यहाँ पर -1 किया, यानी एक बार +1 एक बार -1। तो उसी प्रकार से ऐसा इसमें क्या जोड़ेंगे जो कि हम लोगों का डी हो जाएगा। तो देख लीजिए कि यहाँ पर जैसे ही आप सी रख देंगे सर, और सी में जैसे ही एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और उसी प्रकार से आगे वाला में क्या कीजिएगा, एक घटाएंगे, तो किस में एक घटाएंगे, तो हम लोग अगर यहाँ पर आई रख देंगे दोस्तों कि आई में एक घटाएंगे तो एच हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर सी और आई, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एस का अर्थ क्या दिया है, यानी एस के अर्थ लिखा है दोस्तों गुना, जहां कहीं दिखेगा एस उसके जगह गुना। भी का अर्थ हम लोगों के सामने दिया दोस्तों घटाओ। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने एम का अर्थ क्या लिखा है, जोड़। उसी प्रकार से एल का अर्थ क्या दोस्तों, भाग दिया गया। बस इसको बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे कर रहा है 96, उसके बाद एल, तो एल के जगह हम लोगों के सामने भागा कहाँ है, तो भागा इधर 8। उसी प्रकार से एस, तो एस के जगह गुना कहाँ है, उसके बाद 4। उसी प्रकार से लिखा है भी, तो भी के जगह माइनस, उसके बाद लिख देंगे 16। और उसके बाद लिखा है एम, तो एम के जगह प्लस, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 9, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। बस इतना दूर तक ले गए तो आधा तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर कर लीजिए, सबसे पहले काम होगा भाग का। देखिए बोडमास का रूल में सबसे पहले यहाँ पर जो है ब्रैकेट तो है नहीं, तो काम होगा भाग का, उसके बाद गुना का, फिर जोड़ का, लास्ट में घटा होगा। तो 96 में 8 से भागा जैसे ही देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 12 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना 4 हो जाएगा, और माइनस का माइनस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 16, प्लस क्या हो जाएगा 9। इस तरीके के भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि पहले गुना जोड़ नहीं कुछ से कुछ करने लगते हैं। यहाँ पर देखिए बर्चो क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो जोड़ लीजिए, यानी 48 में 9 जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो हम लोग 48 और 9 जोड़ लीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आप इस जगह देखिए 48 और 9 जैसे ही जोड़ लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 57 हो जाएगा। 57 में आपको क्या करना है, 16 घटा देना है, तो 7 में 6 हो जाएगा 1, 5 में 1 जाएगा 4, यानी 41 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अरे 57 में आपको 16 घटा लेना है, तो जोड़ कैसे रहे, 48 और इसको नहीं जोड़िएगा, 48 और 9 को नहीं जोड़ना होगा, पहले जोड़ के ना घटाएंगे, तो वही 57 में से 16 घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए करें एक विशिष्ट कोड भाषा में, तो कोडिंग दिया गया है तो सबसे पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक एक टाइप में कोड होगा, यानी जैसे हम लोगों के सामने एच है, उसके बाद देखिए एच के बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों एस, उसके बाद टी, उसके बाद लिखा है ओ, उसके बाद आर, और क्या लिखा है दोस्तों वाई। उसी प्रकार से यहाँ पर इसको क्या क्या लिख दिया है, देखिए एक्स, उसके बाद क्यू, उसके बाद लिखा है एन, उसके बाद एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर एच, और क्या लिखा है आई। तो देखिए उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों आपको बताते हैं
कि y से यदि आप x पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पीछे से उसने करके लिखा है, यानी एक लेटर क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया है। यानी पीछे से करके आपको क्या करना है, एक एक लेटर। ये देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो उसने एक लेटर घटाया। उसी प्रकार से देखिए r से आप जाएंगे दोस्तों q पे, तो यहाँ भी आपको एक लेटर घटाना है, सब में एक एक लेटर, लेकिन कहाँ से, पीछे से। ये देखिए ओ से यदि एन पे आएंगे दोस्तों, पीछे से आपको एक एक लेटर सब में घटा देना है। बस यही यहाँ पर तरीका अपनाना था कि टी में एक लेटर घटा देंगे तो एस हो जाएगा। बस आपको समझना है, रटना नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या, सब में एक एक लेटर कहाँ से तो पीछे से उसने क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया है। तो उसी प्रकार से ये देखिए एस में फिर हम लोगों के सामने एक लेटर घटा दिया है, तो आर लिखा है, सब में एक एक लेटर घटा है। उसी प्रकार से देखिए आई में जैसे ही घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने एच हो जाएगा, सब में आपको क्या करना है, एक एक लेटर घटाना। एच में जैसे ही एक लेटर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, अच्छा, तो एच में जैसे ही एक लेटर, अच्छा यहाँ पर हम लोगों के सामने अगर देखा, अच्छा आखिरी में उसने एक बार क्या कर दिया दोस्तों, प्लस कर दिया। अच्छा ये बात पता चल चुका है कि आखिरी में एक बार उसने एच से जैसे जा रहे थे आई पेयर, तो उसने क्या कर दिया, एक बार आखिरी में क्या किया दोस्तों, +1 किया है। तो देखिए सब में आखिरी से -1, लेकिन एक बार आखिरी से क्या कर दिया दोस्तों, +1। तो उसी प्रकार से अब इसका निकालना है, तो इसका आप नहीं कर सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं। बस एक बार तो यहाँ समझना था कि हुआ क्या। अब इसका कर देते हैं, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने इसका निकालना है तो इसका कोई दिक्कत नहीं, आप ई हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने टी है, उसके बाद एच है, उसके बाद आई लिखा है, उसके बाद सी लिखा और एस लिखा है। तो इसी को आप क्या करेंगे दोस्तों, एक एक लेटर घटाकर आप लिख देंगे। ये देखिए एस में जैसे ही एक लेटर घटाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या आएगा, देखिए जैसे ही इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक लेटर घटा देंगे, इस जगह पर घटा देते हैं। हाँ एस में जैसे ही एक घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, आर आ जाएगा। तो देखिए ई भी ऑप्शन याद रखेंगे, ई वाला ऑप्शन आर से नहीं है और ये वाला भी ऑप्शन आर से नहीं है, दो को ऑप्शन हो रहा है। उसके बाद देखिए सी में जैसे ही एक लेटर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आएगा, बी आ जाएगा, सब में एक एक लेटर। उसी प्रकार से आई में जैसे ही एक लेटर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पर एच लिख लीजिए। उसी प्रकार से देखिए एच में जैसे ही एक लेटर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक लेटर घटा लीजिए। उसी प्रकार से टी में जैसे ही एक लेटर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने एस हो जाएगा। और ई में एक लेटर जोड़ना होगा, तो ये आखिरी वाला में जोड़ा है उसने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं आएगा, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो इस प्रश्न का आंसर दिया था दोस्तों, जो एजेंसी दिया है, देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने बैगनी हो गया, इसको लिख देते हैं बैगनी हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, नीला हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, गहरा नीला। यहां पर कर लीजिए दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, गहरा नीला, गहरा। और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, नीला कर देंगे। तो ये सभी हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यानी ये सभी हम लोगों का रंग है। लेकिन यहाँ पर सफेद को जो है हम लोगों के सामने रंग के अंतर्गत नहीं रखा गया है, यानी एक दृष्टि पटल में हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिया है। देखिए बैगनी हो गया, नीला हो गया, गहरा नीला, ये सभी यहाँ पर लिख लीजिए कि ये सभी हम लोगों का रंग के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, रंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर सफेद क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर दिया था जो एजेंसी कराई थी, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया दोस्तों, सफेद को। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सफेद हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए।